Hi guys, my name is Dr. Kavita. I am a radiation oncologist who started her journey from New Delhi, India, and here I am in USA, New York City. Just kidding, I'm in Jersey City. So yeah, I do work in New York and this was my dream. So इस वीडियो में I will tell you the initial experience of USA, the first 6 months when I was not earning and how easy, how difficult it was to figure out things and some tips that you can take if you ever plan to come to USA. Welcome to my channel. Okay, so when I came here initially, definitely I did not have a debit card or US car, so that was one issue. I think that was really, I would say, a challenge for me. Like paying at places, क्योंकि मैंने कुछ तो एक नियो का डेबिट कार्ड लिया था विच स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर अ वाइल, तो दैट वाज अ स्ट्रगल फॉर मी. तो अगर आपका कोई इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है सो कीप दैट हैंडी, बट एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही आप यूएस आते हो ट्राई टू गेट अ डेबिट कार्ड जो यूएस का ही हो. कुछ कुछ बैंक्स आपको अलाउ करते हैं. आपको एक एड्रेस चाहिए जहाँ पे भी आप रह रहे हो, लाइक आपके किसी फ्रेंड का एड्रेस जहाँ पे आपके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह आ सकते हैं. सो नॉट ऑल बैंक्स, बट कुछ कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो नॉट लाइक वेरी बिग बैंक्स. सो वो बिना एड्रेस प्रूफ के आपको दे देते हैं. इवन इफ आपके फ्रेंड का एड्रेस है तो भी यू जस्ट हैव टू साउंड कन्विंसिंग टू देम. सो आपके पासपोर्ट से आपको मिल जाता है. दैट इज़ वन थिंग. सो अदर थिंग इज़ गेटिंग अ फ़ोन नंबर. Again, like as soon as you come here, phone number I wouldn't advise कि आप इंडिया से लेके आओ. आप यहाँ आओ, किसी भी मॉल में जाओगे आपको. So T-Mobile, AT&T, Verizon, Mint Mobile, these are the common networks. So इसका कोई भी आप नंबर अपने पासपोर्ट से ले सकते हो. बस आपको एक एड्रेस चाहिएगा, तो अगेन वो आप अपने फ्रेंड का कोई भी एड्रेस डाल सकते हो एंड आपको एक प्लान मिल जाएगा. यहाँ पे इंटरनेट आयरॉनिकली इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बट बहुत एक्सपेंसिव है. सो जो कॉमन इवन मेरा भी प्लान है $30 to $35 पर मंथ होता है. उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है बट समटाइम्स इट बिकम्स रियली एक्सपेंसिव. सो विच इज़ लाइक 2400 रुपीज़ पर मंथ अराउंड. सो वो आपको देख करके यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी जल्दी जाता है. बट गुड थिंग इज़ दैट कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव वाईफाई, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अप बाइंग मिंट मोबाइल बिकॉज वो थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली है. सो यू कैन ऑल्सो लाइक बाय दैट. बट इंडिया से अगर आप कोई इंटरनेशनल प्लान लेते हो 4-5 हज़ार का, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता. मैंने भी वोडाफोन का लिया था बट इट डिड नॉट वर्क वेल. नेटवर्क इतना अच्छा नहीं आता था. सो दैट्स वाई विद इन फ्यू डेज़ आई हैड टू बाई like the network from here. तो वो नंबर आप अपना कांस्टेंट रखो. Although I would also advise कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हो तो वो नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंडिया जाते हो और फिर वापस आते हो सो आप हर किसी को वो नंबर दोगे बट आपको हर टाइम रिचार्ज कराना पड़ेगा इवन इफ व्हेन यू आर इन इंडिया. सो दैट हैपेंड विद मी. सो अगर आपका प्लान है बहुत जल्दी वापस आने का, सो आई वुड स्टिल एडवाइज लाइक कीप दैट नंबर एक्टिव. तो उसके लिए आई थिंक आपको मंथली कुछ रिचार्ज करवाना पड़ता है उसके लिए. And then the next thing is finding a place. So I was really lucky and I would say मेरे सारे experiences were like cushioned and were very protected because I really was lucky to have an amazing friend from my MBBS. She is one of my best friends and she offered me to stay with her when I was figuring things out initially. So यहाँ पे 1 महीने का रेंट आप कोई से कोई decent place लो. Like when I talk about Jersey to New York काफ़ी expensive हो सकता है. So it can be anywhere from $600 to $1,000 एंड ये मैं आपको बहुत चीप प्लेसेस बता रही हूँ जहाँ पे आपको खुद का घर नहीं मिलेगा, बस एक कमरा मिलेगा एंड यू विल बी शेयरिंग प्लेस विद अदर पीपल. सो अगर आपका कोई फ्रेंड आपको ऑफर करता है सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज़ एक्चुअली रियली एक्सपेंसिव. आई एंडेड अप मूविंग आउट फ्रॉम हर प्लेस क्योंकि आई हैड टू डू सम रोटेशन इन न्यूयॉर्क. तो हर place was really far from my working place and यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी एक्सपेंसिव है. सो यू हैव टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स बिफोर. एयरबीएनबी आप स्टार्टिंग के लिए कर सकते हो बट डोंट बुक इट फॉर लाइक 2-3 months इनिशियली, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में 1 महीना रहते हैं एयरबीएनबी में बट
I would like, this is a very important suggestion if you haven't come to USA, कि यहाँ पे ना फेसबुक ग्रुप्स होते हैं और यहाँ पे ऐसे कम्युनिटीज़ होते हैं, लाइक यू कैन सी बिल्डिंग्स ऐसे आसपास. सो वहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स पे लोग ना खाली करते रहते हैं घर, एंड लोग आते रहते हैं क्योंकि रोटेशन या इवन फॉर शॉर्ट ट्रिप्स. सो वो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, एंड वहाँ पे आपको इंडियंस वाले ग्रुप भी मिल जाएंगे कि और कोई लोग आ रहे हैं. तो like you would find, I would say you would find like better deals. तो Facebook group जैसे Ohio, Indians living in Ohio, Indian living in New Jersey, इस टाइप के Facebook groups होंगे, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो and you can do your research. So second time जब मैं US आ रही थी, so in this locality I found my apartment like this, and then I found like the place where I currently stay at, and I just love the place. But initially मैं आपको थोड़ा पैसे भी बचाने होता है और आपको थोड़ा सेफ्टी भी देखना होता है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि you don't want to get scammed. So इसीलिए Airbnb is like the last resort, and वो आप सिर्फ इनिशियल 1 महीने के लिए रखो तो सही है, बिकॉज Airbnbs are mostly expensive. So other options, look for other options as well. यहाँ पे एक वेबसाइट होती है सुलेखा करके, suleikha.com. उस पर भी काफ़ी लोग लाइक रेंट करते हैं प्लेसेस, टिकट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है. इट्स लाइक एन इंडियन वेबसाइट, हर सिटी के लिए होती है यूएस में. सो मेरा जो लास्ट अपार्टमेंट था वेयर आई वॉज स्टेइंग व्हेन आई वॉज एक्चुअली डूइंग रोटेशन एंड आई वॉज ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा, आई फाउंड माई अपार्टमेंट फ्रॉम देयर. सो उसमें ऐसे होता है कि होम ओनर्स होते हैं, तो उनका और दूसरा कोई फ्लैट है या नीचे ही कोई घर है, सो यू कैन स्टे देयर. सो वो भी ऐसे सुलेखा पे या Airbnb पे डाल देते हैं, तो आपको कई बार अच्छी डील्स मिल जाती है, एंड कई बार यू कैन नेगोशिएट with them also. So this is very important. Then coming to groceries, बाहर खाना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है. सो मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं खाया करती थी, बट लकीली अगेन थैंक्स टू माई फ्रेंड आई हैड लाइक रियली गुड एक्सपीरियंसेस. तो हमें बाहर like I would like still get the opportunity to go out and with her friends, तो वो चीज़ अच्छी थी. बट एट द सेम टाइम जब आप अर्न नहीं कर रहे होते हो तो $30-40 एक मील पे स्पेंड करना, it becomes like not such a good decision, especially when you're not earning. सो आप मान के चलो कि आपका $600 to $800 तो मिनिमम आपका रेंट रहेगा. देन आपको ग्रोसरीज एटलीस्ट $200 to $250 पर मंथ आपका लग सकता है. देन आपका ट्रांसपोर्ट रहता है, वो भी सो लाइक जैसे आई डोंट नो अबाउट मैनी अदर सिटीज़, बट अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो जैसे फॉर न्यूयॉर्क इट्स लाइक ऑलमोस्ट $3 लाइक पर साइड. सो आप कहीं भी जाओ बट आपको वो टिकट कटाना पड़ेगा, एंड सेम फॉर द बस. सो इट्स नॉट लाइक चीप तो $3 अगर आप 30 डेज से करोगे, सो इट्स स्टिल लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव, लाइक $100 के अराउंड आप स्पेंड कर रहे हो. एंड इफ़ यू हैव टू टेक मल्टीपल ट्रेन्स तो और भी ज़्यादा जाता है, तो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा होता है. एंड वन थिंग दैट आई लर्नड इज़ लाइक आई कैन नॉट बी comfortable enough to book cabs quite often as I used to in India, क्योंकि cabs यहाँ पे over expensive रहते हैं. Like even for like 2-3 kilometers they will charge you like $10. तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो कैब करने का फ़ायदा है, वरना most of the people don't do cabs here. In fact people end up buying cars even because only few cities like Jersey City and New York have like very good transport, and parking is very expensive, so लोग यहाँ पे generally उतना कार नहीं रखते हैं. But if you go to any other part like Ohio, Texas, Houston and Dallas, so वहाँ सब जगहों में बिना कार के काम नहीं चलेगा. So like obviously you will not buy a car when you are doing your rotation, but that's for like something for long term that I'm telling you. But try to see if you can have work like public transport or something like that if it works for you. And इसलिए बहुत डिपेंड करता है कि जो भी आपका हॉस्पिटल है आप उसके पास ही अपना रेजिडेंशियल अपना घर लो, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े. Next thing is about finding friends. So again I was lucky to have my friend here, तो उसके through मुझे काफ़ी लोग मिले. But when I moved out from her place, so I came to a new place, so I joined gym, and through that I found friends, and I actively started going out and meeting people here and there and started making connections. Because अगर आप अकेले रहोगे तो even if you have time and even if you have to study, but still sometimes
sometimes you would feel ki yaar it's getting lonely here, but trust me, when you have people like you here, सो वो जो जर्नी है वो बहुत फन हो जाता है. सो मेनी पीपल इन माई इंस्टाग्राम आस्क मी दैट लाइक हाउ टू फाइंड फ्रेंड्स हेयर. सो आई वुड से इवन ऑन फेसबुक ग्रुप्स, लाइक अगर आप इफ़ यू आर कमिंग एज अ डॉक्टर तो USMLE के इतने सारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं. सो यू जस्ट फाइंड पीपल लाइक हु आर इन योर सिटी एंड मीट अप विद देम. थोड़ा सा एक्टिव एफर्ट करना पड़ता है. इंडिया में वी डोंट रियलाइज कि लाइक एवरीबडी इज़ नियर यू. So we don't realize that struggle of actually finding people and making friend. हमें उतना ज़रूरत नहीं लगता. But यहाँ पे अगर आप actively engage नहीं करोगे, so you will not find friends और बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगा. और हो सकता है आपको थोड़े टाइम बाद यहाँ की लाइफ अच्छी लगने लगती है, बट क्योंकि आपने इतना एफर्ट ही नहीं किया फ्रेंड्स ढूंढने का, तो आप हमेशा अकेले अकेले ही रहे, तो आपको हर चीज़ बहुत बर्डन लगी. लाइक अकेले आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हो, अकेले कुक कर रहे हो, सो वो बहुत एक स्ट्रगल हो जाता है. एंड the most important tip that I would give you, अगर आप first time USA आ रहे हो and if you're staying, so stay with like roommates. So flatmates को actually people call them roommates here. So have roommates and obviously जो भी आपकी country है, आप Asian country के रख सकते हो roommates, क्योंकि I was honestly more comfortable with Indian roommates क्योंकि मैं vegetarian हूँ and I don't want अगर किसी को वो चीज़ समझ ना आए it will be an issue. So have roommates जिनके साथ आपका thought process थोड़ा सा अलाइन करें. एंड मेरे अब तक भी पुराने रूममेट्स, दे आर माई लाइक रियली क्लोज फ्रेंड्स एंड आई वॉज सो लकी टू फाइंड रियली गुड रूममेट्स. कई बार इट्स अ हॉरर स्टोरी, बट समटाइम्स यू एक्चुअली फाइंड लाइक जेन्युइन फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस हेयर. तो फिर it feels so nice to see how everyone has traveled from their homes so far and come here and trying to make a life of their own. So it's like really beautiful. और वो journey है ना, it's like so inspiring. ऐसा लगता है कि यार मैं अकेली ही नहीं हूँ यार. Oh my God, उसकी journey देखो, उसने इतनी मेहनत करी है and she's here or he's here and you just feel proud of them and proud of yourself too. So वो जो एक proper एक story line है ना, like that looks so beautiful, कि आगे चल के जब आप ये टाइम याद करोगे कि like some people might be working part-time jobs just to make their ends meet and sometimes are really struggling hard. Some people are really missing their home but still working here. So this is like the beauty of working hard to make your name in the world. And it's never just about the money. USA is not just about the money, but it's also about finding yourself. I found the courage to speak and to share my story. I always wanted to inspire people, and that's how I started, from somebody who was always an underconfident medical student. Here I am, being something and trying to be someone and just want to tell others that if I could do it, then you can do it too. And living kind of that dream life that child always wanted to live, that little girl. So never take that permission away from yourself. If you any time in your life wanted to experience something and just आपको ऐसा लगा oh no, but this sounds like really daunting and this is gonna be very overwhelming and very difficult, that's okay, but this is how a new story starts. So that's how my journey started, and I was lucky enough to find a job here and then start my आगे का journey, and it's going really beautifully. I do have challenges, but that at the same time I have really good mentors and friends, and I like that something that I am trying to find my path on my own, and this is really liberating. If you want to know more about my story, follow me on Instagram. My channel name is Dr. K MD, and tell me in comments how you like this video. Until next time, see you guys, take care and all the best, and you deserve the best.